हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी इंडिया मार्ट की तरफ से। इंडिया मार्ट हायरिंग कर रहा है टेली एसोसिएट की पोस्ट के लिए, फ्री लिस्टेड सेलर कंटेंट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, सो टेली एसोसिएट कौन है, टेली एसोसिएट का क्या काम रहने वाला है। ये फ्री लिस्टेड सर, देखिए इंडिया मार्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो कि B2B काम करती है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो इसमें जो इनके सेलर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बोथ आर बिजनेसमैन। ठीक है, मतलब B2C कंपनी वो होती है जिसमें बिजनेस टू कस्टमर होता है, जैसे कि आप अमेजोन करो या फ्लिपकार्ट करो। ठीक है, तो उसमें एक का बिजनेस है, एक सेलर है यानी कि, ठीक है, और दूसरा जो परचेस कर, जैसे हम लोग जो परचेस कर, हम लोग कस्टमर हैं। ठीक है, इंडिया मार्ट में क्या होता है, बेचने वाला भी आपका बिजनेसमैन होता है और खरीदने वाला भी बिजनेसमैन होता है। मतलब कि इसमें बड़े पैमाने के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना इनके प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइज करते हैं अपनी चीज़ों का, और जो रीसेलर होते हैं वो वहाँ से परचेस करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इंडिया मार्ट पर बल्क में परचेजिंग होती है। जो लोग रीसेलिंग के पर्पज़ से, अपने बिजनेस के पर्पज़ से, अपनी शॉप के पर्पज़ से परचेजिंग करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल परचेजिंग नहीं होती, इंडिविजुअल भी लोग ले लेते हैं। ठीक है, वो आपको शॉप का एड्रेस बता देंगे और आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। बट इंडिया मार्ट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कोई चीज़ बिकती है। ठीक है, जैसे कि आप अमेज़न की बात करो, फ्लिपकार्ट की बात करो, वहाँ पे आप कुछ भी ले रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ड्रेस ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो। ठीक है, आपने वहाँ से ऑर्डर कर दिया उस प्रोडक्ट को इतनी-इतनी क्वांटिटी। बट इंडिया मार्ट इज़ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर और रीसेलर्स की स्पेशली वो वेबसाइट है। ठीक है, सो इसमें मैन्युफैक्चरर अपना अकाउंट वो बनाते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर और सेलर, वो सेलर भी हैं, खरीदने वाला जो है वो रीसेलर है। ठीक है, रीसेलिंग करता है वो। सो वो जो है उनको ऑर्डर बताया था कि मुझे इतना ऑर्डर करना है, बल्क में उन लोग को लेना होता है। सपोज़ कि साड़ी का बिज़नेस है, तो जो साड़ी के मैन्युफैक्चरर हैं, साड़ी के जो सेलर हैं, उनसे जो लोग रीसेलर जो जो रीसेलिंग करते हैं, उन्होंने कह दिया कि मुझे 500 साड़ीज़ चाहिए, बनारसी साड़ी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे वर्क होता है। तो आपका क्या काम होता है, टेली एसोसिएट का वर्क होता है। ठीक है, यानी जो एक मीडिएटर होता है, ठीक है, 2 बिज़नेसमैन के बीच में जो एक मीडिएटर होता है। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है हिंदी में दलाल। ठीक है, उसी तरह से ही काम होता है आपका एसोसिएट का। ठीक, आप जैसे आपने उन्होंने देखा होगा बिजनेस एसोसिएट, तो आपका वर्क बिजनेस एसोसिएट का ही रहने वाला है। बट ये टेलीफोनिक होता है, दैट्स वाई इसको कहते हैं टेली एसोसिएट। ठीक है, सो इसीलिए जो इसमें टेस्ट वगैरह होता है उसमें आपकी थोड़ी सी मैथ्स देखी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया जाता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जैसे अब किसी ने कहा कि मुझे 500 चाहिए, 1000 चाहिए, तो उसका कितना एस्टिमेटेड प्राइस हुआ वो आपने उसमें लिखा। तो थोड़ी बहुत जो जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा बहुत जो होता है वो आपको एटलीस्ट आना चाहिए, कम से कम जैसे 8th स्टैंडर्ड का। ठीक है, दैट्स वाई इसका जो टेस्ट होता है उसमें थोड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट भी आता है। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि आप कितना तक अर्न कर सकते हो। अर्न अप टू 30,000 पर मंथ, तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है, और मैंने खुद यहाँ पे काम किया है, मैंने यहाँ पे 750-800 रुपये पर डे अर्न किए हैं। ठीक है, सो देखिए परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आप देखिए इसमें जो होता है 50% आपका स्टाइपेंड होता है, सॉरी 50% आपका इंसेंटिव होता है और 50% आपका बेसिक सैलरी रहती है। तो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, तो आपका इंसेंटिव जो होता है वो आपकी बेसिक कॉल से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, सो अभी शायद इन्होंने कुछ डिफरेंट किया है, मैं नहीं कह सकती हूँ, बट जितना जब मैंने काम किया था आज से 6 महीने पहले, तो यही था कि 750 से 800 में पर डे अर्न कर लेती थी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आप 30,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा 30,000 ही काम करो, आप जितना काम करोगे और जितना परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से आप अर्न कर सकते हो सकता है कि आप 3 साढ़े 3 जो एवरेज लोग अर्न करते हैं वो यहाँ पे 3.5 के आसपास लोग अर्न करते हैं। ठीक है, जो लोग पार्ट टाइम के रूप में काम करते हैं, जैसे कि हाउसवाइफ वगैरह हुआ ना, तो यहाँ पे जितना मैंने सुना है एवरेज लोग 3,500 रुपये तक, यानी करीब 10,000 रुपये महीने तक एवरेज अर्न करते हैं।
30,000 आप तब अर्न कर पाओगे जब आप सुबह से लेकर के रात तक, यानी जब से इनका काम शुरू होता है 10-11 बजे से लेकर के इनका 9 बजे तक काम होता है। 9 बजे तक आप काम करते हो ब्रेक ले लेकर के, कभी खाना खाया, चाय पिया, उसके बाद पूरा दिन भर किया, तब आप एक दिन के 1000 अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको पार्ट टाइम करते हो कि 4-5-6 घंटा आपने किया, तो आप इसमें 300-350 रुपये पर डे अर्न कर सकते हो, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है और आपकी कितनी नीड है पैसों की, आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। सो सैलरी आपकी वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। अब चलिए देखते हैं व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। तो मैंने सारी चीज़ें आपको खुद ही बता दी, ये पढ़ने की मुझे नहीं लगता की ज़रूरत है। व्हाट आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट? यू शुड ओन अ कंप्यूटर विद अ गुड इंटरनेट एंड एंड्रॉयड फोन, dedicated mobile number, same for freelance work, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, अ वैलिड बैंक अकाउंट ऑन योर नेम, ठीक है। सो वाकई इतनी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैंने जब वर्क किया था, मैंने टेबलेट पे किया था, ठीक है, क्योंकि वो मुझे ईज़ी पड़ता था, ठीक है, कहीं भी लेकर बैठ जाओ, ठीक है। बट यहाँ पे आपका पीसी या लैपटॉप मैंडेटरी है, ठीक है। मैंने टेबलेट पे किया था और बिल्कुल आराम से किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है टैबलेट में करने की, क्योंकि बड़ा टैबलेट अगर आपके पास है लैपटॉप जैसा, तो आप उसमें कर सकते हो। और एक एंड्रॉयड फ़ोन ऑब्वियस बात है, सिम डिफ एक अलग से इसलिए होना चाहिए बिकॉज़ आपका वही नंबर यूज़ होगा जिस आपका मतलब नंबर ऐसा नहीं कि वो लीक होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट वो नंबर जो है सिस्टम जनरेटेड ऐसा कर देंगे कि वो आपका नंबर नहीं रहेगा, वो डिफरेंट नंबर से जाएगा, वो इंडिया मार्ट के नंबर से जाएगा, आपका नंबर नहीं लीक होगा, लेकिन यूज़ आप ही का सिम होगा, ठीक है। जो आप कॉल करोगे वो आप ही के जो चार्ज करते हो आप फ़ोन, उसी से अगर सपोज़ कि आपका फ़ोन चार्ज नहीं है, तो आप कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप ही का नंबर यूज़ होगा, लेकिन वो नंबर डिफरेंट जाएगा, आपको कोई कॉल बैक नहीं कर सकता है, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा और बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये बैंक अकाउंट की काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स लेते हैं। मुझे इंडिया मार्ट की ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, लेकिन क्या करें, वो लेते हैं। पूरा केवाईसी चेक करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की एक-एक चीज़, इवन आपका नॉमिनी कौन है, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी डीओबी क्या है आपकी, तो ये सारी डिटेल्स लेते हैं। तो पहले तो जब मैंने इसको जॉइन किया था, मैं सारी डिटेल्स मैंने इसमें फ़िल कर दी थी। बट मुझे यही लगता है कि नॉमिनी वगैरह इनको लेने की क्या ज़रूरत है। फ़िलहाल अब इनके यहाँ का रूल है, ये केवाईसी बहुत तगड़ा करते हैं, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग इज़ मैंडेटरी। देखिए जहाँ पे आपका कॉलिंग का काम आता है, वहाँ पे आपके पास एक लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों मैंडेटरी होती है, बिकॉज़ आपकी जो कॉल लगती है ना ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लग सकती है। आप कहाँ को बिलॉन्ग करते हो डज़न्ट मैटर। आप यूपी को बिलॉन्ग कर रहे हो, आपकी कॉल मोस्टली साउथ को लगेगी, पता है? और साउथ के लोग मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है वो तमिल तेलुगु होती है। तमिल तेलुगु सिर्फ़ उनको आती है। अब बाहरी किसी से कम्युनिकेट करना है तो वो इंग्लिश में ही करेंगे। तो भले वो टूटी-फूटी बोलें, सही-गलत बोलें, बट वो बोलेंगे इंग्लिश। सो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। ठीक है? अब चलिए, all you have to do is to apply to our program and follow these simple steps. Provide personal details, कंप्लीट स्मॉल टेस्ट ऑफ अप्रॉक्स 20 मिनट्स। इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, मतलब थोड़ा सा मैथ्स जोड़ घटाना, ठीक है। क्रिएट योर सेल्फी वीडियो। इसमें सेल्फी वीडियो क्या होगा, आपको छोटी स्क्रिप्ट दे दी, या तो आपसे बोल दिया कि आप अपना इंट्रो दो, वो आपका कुछ मिनट का रहेगा, तो आई थिंक मिनिमम 2 मिनट्स का रहता है, उसमें आपको बताना होगा, अपना इंट्रो देना होगा वीडियो के ज़रिए। और एक छोटी-सी स्क्रिप्ट रहेगी, उसको आपको पढ़नी होगी, बहुत छोटी-सी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें देखेंगे कि आपका प्रोनंसिएशन कैसा है, साफ बोलते हो, आपकी क्रिस्टल क्लियर वॉइस है या नहीं है, दैट्स इट। पढ़ के आपको बोलना है, दैट्स इट, ठीक है? कोई उसमें मुश्किल नहीं है। आप बोलोगे, उसके बाद उसको अपलोड कर दोगे। कीप द डॉक्यूमेंट्स रेडी टू अपलोड। तो तुरंत ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर लेते हैं, ठीक है? प्लीज़ सेव द लिंक और बुकमार्क। तो ये तो उन्होंने ऐसे इसलिए कह रहा है कि ये लिंक आप सेव कर लो, सपोज़ कि इतना लंबा प्रोसेस है तो आपसे पेज वो डिलीट हो जाए तो उसको सेव कर लो, तो आप सेव कर लेना, ठीक है? ओके।
This is not a tele sales program. This is only a tele servicing and seller education program. As I told you, ये सेल्स का वर्क नहीं है, आपका मीडिएटर का वर्क रहने वाला है। जैसे एक बिजनेस एसोसिएट का वर्क होता है, वैसे ही आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है, सो वर्क काफ़ी अच्छा है, बट ये है थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, आपको कॉल पे कॉल करनी रहती है। ठीक है, वी और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको कॉलिंग नहीं करनी रहती है, कॉल के साथ साथ आपको डेटा एंट्री करनी रहती है अच्छी खासी। मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले सेलर से, मतलब सामने वाला जो भी कस्टमर कहो आप उसको, या रीसेलिंग जो करते हैं, ठीक है, उनसे अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो भी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, हमें बनारसी साड़ियाँ चाहिए, तो आप बनारसी साड़ियाँ लिखोगे, फिर इतनी क्वांटिटी चाहिए, फिर एस्टिमेटेड आपका कितना अमाउंट है जिसका आप परचेस करना चाहो, फिर वो आप नोट करोगे। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स आपको फीड करनी होती है सीआरएम पेज पे। सीआरएम पेज एक पेज होता है वर्ड के जैसा, उसमें कस्टमर की जैसे ही आप कॉल करोगे, कॉल लगेगी, वैसे ही उसकी डिटेल्स आ जाएगी, उसका नाम है, एड्रेस है। ठीक है, फिर आप उसे सारी जो चीज़ें अगर फ़िल्ड है, वो आप कन्फर्म करोगे, आपको साड़ियाँ चाहिए, उतनी चाहिए, इतना आपका वो एस्टिमेट है। तो अगर वो सही से कन्फर्म करता है, हाँ, सही है, अगर नहीं लिखा है तो आप उससे पूछ के लिखोगे, गलत है तो उसको डिलीट करके फिर से चेंज करोगे। तो ये आपका काम रहेगा, कॉल करोगे और थोड़ा-सा डेटा एंट्री थोड़ी-सी रहेगी, ठीक है? एक्सपीरियंस की बात किया जाए यहाँ पे, तो 0 टू 5 ईयर्स, यानी फ्रेशर्स कैन अप्लाई। आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपकी सैलरी उतनी ही रहने वाली है। आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड होगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डू एंड डोंट्स पता होंगे कॉलिंग के वर्क के, ठीक है? कि जैसे कॉल्स को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है, ठीक है? बीच में जो कहते हैं, याद नहीं आ रहा वो शब्द मुझे, मतलब आपको बीच में गैप नहीं करना है, जैसे साइलेंट नहीं करना है बीच में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी रहेगी, कॉल लंबी ना हो, बीच में जम्हाई मत लो, ठीक है? और छींको मत। ये सारी चीज़ें आपको, अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस, आपको पता होगा इसके रूल्स, अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? सो एक्सपीरियंस्ड होने से कोई ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपकी परफ़ॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, अगर परफ़ॉर्मेंस आपकी अच्छी होती है, तो आपकी सैलरी अच्छी रहेगी, ठीक है? एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, जनरली ऐसी पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट माँगा जाता है, लेकिन इंडिया मार्ट का वर्क सिंपल टेलीकॉलर से थोड़ा-सा सुपीरियर है, ठीक है? सो यहाँ पे कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरनेट एक्सेस, ऑनलाइन डेटा एंट्री, एज़ आई टोल्ड यू, मैंने ये पहले ही आपको बता दिया। टेलीकॉलिंग, एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कितना अमाउंट आप सामने वाला लेना चाह रहा है, ठीक है? कितना उसका एस्टिमेटेड अमाउंट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान से लिखनी होगी। मिस्टेक्स अगर आप करोगे, वो आपका एरर में आ जाएगा। एरर में जो आता है, तो वो आपकी सैलरी पूरी की पूरी उससे अफ़ेक्ट हो जाती है, बुरी तरह से, ठीक है? अगर आपने गलत एंट्री कर दी, वो एरर में आ गया, आपकी पूरी सैलरी अफ़ेक्टेड हो जाएगी। सो बहुत ही ध्यान से आपको काम करना होता है। क्लाइंट सपोर्ट, आपका वर्क ही क्लाइंट सपोर्ट का है, ठीक है? सो मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है, ठीक है? और जितना अभी यहाँ पे इन्होंने नहीं लिख रखा है, लेकिन इनका एक यूट्यूब चैनल भी है इंडिया मार्ट का, तो मैंने भी उसमें देखा था, तो उसमें उन्होंने यही लिख रखा था कि वो सिर्फ़ फीमेल कैंडिडेट्स को फ़िलहाल अभी वो रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है? सो मैं कह नहीं सकती, बिकॉज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप अप्लाई कर लो, ठीक है? अप्लाई करके देख लो, मेल फीमेल दोनों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा है फीमेल प्रेफर्ड, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ फीमेल को ही वो करें, फीमेल को प्रेफ़रेंस मिल रही होगी, हो सकता है कि अगर फीमेल अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है? और अगर उसमें 60 वो फीमेल को रख लेंगे, ठीक है? और उसमें 40 जो है बॉयज़ को रख लें। बट ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी कि फीमेल को ही वो रखेंगे, ठीक है? ओके, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, एज़ आई टोल्ड यू, कि आप सुबह से लेकर के जितने बजे इनका काम शुरू होता है, 9 बजे 10 बजे से लेकर के इनका 9 बजे तक रहता है, ठीक है? पहले 9 बजे तक था, अब शायद 8 बजे हो गया है, मुझे याद नहीं है, ठीक है? सो जितने बजे तक रहता है उतने बजे तक आप काम कर सकते हो, और मिनिमम जो आवर होते हैं इनके वर्किंग आवर, वो होते हैं, आई थिंक 4 आवर्स है। इनके
3 आवर 3 टू 4 ऐसे करके है, ठीक है। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली और अपने टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना काम कर सकते हो, ठीक है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।